welcome to your YouTube channel, Madam. Wow, presenting competency-based question for class 11th accountancy chapter depreciation. So, आज हम क्या बनाना सीखेंगे? फर्नीचर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट। क्वेश्चन को गौर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा पेपर में, ठीक है। सो पढ़ते हैं इसको। आपको फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ये कब का? 1/4/2015 का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 30,000 बैलेंस गिवन है। अब 1/4/2015 को फर्नीचर परचेज ऑन, क्या हुआ? 1/4/2015 को जो फर्नीचर हमने 1/4/2013 में 40,000 का लिया था, वो बिका कितने का? 24,000 का। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हो रही है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने क्या आ गया? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने पेपर में ये तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं, 3 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट। अब देखो आपको 1/4/2015 का 1.5 लाख बैलेंस गिवन है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट की। इधर लिखेंगे 2015 अप्रैल 1 तो बैलेंस बीडी 1.5 लाख, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया 1.5 लाख। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो बेटा, 1/4/2015 को ही, ठीक है, ये बैलेंस हमारा 1/4/2015 का है। उसी दिन ही हमने फर्नीचर बेच दिया 40,000 का। तो अब इधर क्या आएगा? 1/4/2015 बाय फर्नीचर डिस्पोजेबल। क्यों? क्योंकि आपने फर्नीचर निकाल दिया। तो फर्नीचर निकालने की क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या हुआ? डेबिट होगा? नो, क्योंकि फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है, तो इसलिए फर्नीचर हमारा जा रहा है, ठीक है। तो जब फर्नीचर जा रहा है तो क्या होगा? वो क्रेडिट। तो और किससे क्रेडिट होगा? फर्नीचर डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब हमारा लॉस हुआ कि हमने बेच दिया, तो इसलिए क्या होगा? डेबिट। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे फर्नीचर अकाउंट के हमने क्या लिख दिया? बाय फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट 40,000। 1.5 लाख के फर्नीचर में से 40,000 का चला गया, तो हमारे पास खाते में कितना फर्नीचर बचा? 1,10,000 का। ये कब बचा? 2016 मार्च 31 में। दैट्स इट। आपने बस फर्नीचर अकाउंट में यही दिखाना है कि फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का जाना, और अब फर्नीचर कितने का बचा है, वो कितने का बचा है? रिमेनिंग 1,10,000 का, ठीक है। फर्नीचर डिस्पोजेबल में आप क्या शो करोगे? 2-3 चीजें। पहले क्या शो करोगे? फर्नीचर में बैलेंस, कितने का फर्नीचर निकाला और कितना की वैल्यू रह गई। डिस्पोजेबल में आप क्या निकालोगे? कितने का फर्नीचर गया, कितना पैसा आया, और आपका कितना डेप्यू उस फर्नीचर पे लगा और कितना लॉस हुआ। यानी फर्नीचर की सारी कहानियां फर्नीचर डिस्पोजेबल में आएगी। तो देखो, अब आपने ये फर्नीचर बेचा था 40,000 का, आपने इधर एंट्री पास की। क्या पास की है? फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और किससे होगा? फर्नीचर डिस्पोजेबल से। बट जब फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट बना रहे तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम? डेबिट साइड में, ठीक है। और किससे डेबिट होगा? फर्नीचर से। तो क्या आ गया? टू फर्नीचर। तो 2015 अप्रैल 40,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आपने क्या किया? कितने का गया? 24,000 का फर्नीचर गया। तो यानी बाय बैंक 2015 अप्रैल 1 बैंक में आगे कितने? 24,000, ठीक है। अब मेरी बात देखो बेटा कि आपका जो फर्नीचर था, ठीक है, फर्नीचर आपका कितने का था? 40,000 का। बेटे आपने कब बेचा? देखो कब था 40 का? समझो 1/4/2015, और ये आपने खरीदा कब था? 1/4/2013 को, ठीक है। तो देखो
ये कब खरीदा था? 1/4/2013 में, और बेचा कब? 2015 में इसको सेल कर दिया। तो कितने साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? 2 ईयर की। ठीक है, तो देखो 40,000 किसकी वैल्यू कब थी? 2013 में। ठीक है, इसका क्या निकालो? 2 इंटू 10%, तो कितनी रहेगी? 8,000। तो ये फर्नीचर की वैल्यू 8,000 कब रहेगी? 2015 में। और ये 2015 की है जब हमने सेल किया। तो अब हमने कितने की सेल की? देखो 8,000 हमारी डेप्री थी, तो हमारी अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी? वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेल कब हुई? 1/4/2015 को। तो कि 40,013 में थी, 8,000 माइनस करो तो कितनी वैल्यू रहेगी? 32,000। कितनी रहेगी? 32,000। तो हमने सेल कितने का कर दिया? सेल कितने का किया? 24,000। तो हमारे क्या हुआ? लॉस। कितने का लॉस हुआ देख लो। 32,000 में से कितना माइनस हुआ? 24,000। तो लॉस कितने का हो गया? 8,000 का। तो बेटा यही सब रिकॉर्ड हुआ है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वो डेप्रिसिएशन है जो हमारी मशीन की वैल्यू थी 1/4/2015 को। ये क्या था? डेप्री कटी थी। कितनी कटी थी? 8,000। और ये क्या रिकॉर्ड किया? लॉस। तो टोटल कितना आ गया? 40 का। तो देखो बेटे, जब तक आपका टोटल और ये वाला मैच नहीं करेगा तब तक आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो फर्नीचर और फर्नीचर डिस्पोजेबल इजिली बन गया। तो अब प्रोविट है, इधर बैलेंस दे रखा है कितना? 30,000। ठीक है, ये 1/4/2015 का है, तो हम क्या लिख देंगे इधर? 2015 1 अप्रैल। ठीक है, ये बैलेंस हमारा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्या एंट्री होती है? देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस है, और किसमें से लॉस काट रहे हैं हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्यों हुआ? क्रेडिट। मैं रीजन बता रही हूँ कि जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे क्यों लिखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी ऊपर एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो जो फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट, जब आप फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट बनाओगे तो आप कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में। और क्या लिख दोगे क्रेडिट साइड में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इधर उल्टा होगा, इधर क्या डेबिट हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कौन सी साइड पे लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और किससे डेबिट हो रहा है? फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट से। तो ये 8,000, अब यही वाला 8,000 इधर आ जाएगा इस एंट्री से, क्योंकि अगर यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे भी आएगा, जो यहाँ पे अकाउंट तो इधर भी वो चीज आएगी। अब देखो मार्च 31 को डेप्रिसिएशन हम कहाँ लगाते हैं? क्रेडिट साइड पे। अभी 11,000 कहाँ से आया? मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमारी मशीन कितने की थी? 1.5 लाख की थी। कितने की थी? 1.5 लाख में से 50,000 की क्या कर दी? सेल। कितने की? 50 की? 9, 40 की। राइट, 40 की सेल कर दी। याद करो कितने की सेल की थी? 40,000 की। तो अब कितने की बच गई? 1/10 की। तो 1/10 का आप क्या करोगे? 10%। तो कितना हो गया? 11,000। तो देखो कितना आ गया? 41,000। तो ये बैलेंस बच गया। कितना बच गया? 41 में से कितना माइनस करोगे? 8,000। तो 33,000 किसका बैलेंस बच गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो ये हमारा था एक कंसेप्ट जिसमें हमने तीनों अकाउंट्स बनाए, फर्नीचर डिस्पोजेबल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to Madam Wow YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of all the latest videos related to your 11th 12th accounts and economics. And please do comment if you have any doubts, and do comment if you want me to solve any question for you. Thank